गुरु नानक देव जी की पहली उदासी की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां सूर्य ग्रहण का मेला लगा हुआ था। गुरुजी अपना संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकतर वहां जाया करते थे जहां बहुत लोग इकट्ठे हों। सूर्य ग्रहण पर ऐसा माना जाता था कि ग्रहण का लोगों पर बुरा प्रभाव होता है। उस बुरे प्रभाव को मिटाने के लिए किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना आवश्यक था। ग्रहण वाले दिन लोग व्रत रखते थे और खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाते थे। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर नामक स्थान पर मेला था, तो गुरुजी उससे कुछ दूरी पर जंगल में जाकर विराजमान हुए। गुरुजी सोच रहे थे कि यहाँ के विद्वानों से कैसे चर्चा की जाए। भाई मर्दाना रबाब का मधुर संगीत बजाकर प्रभु के गुणगान गाने लगे। उनका कीर्तन सुनकर वहां एक रानी अपने पुत्र के साथ आई। उनके शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और वह जंगलों में भटक रहे थे। वह हांसी के राजा अमृत राय की पत्नी थी और उनका पुत्र जगत राय था। जगत राय ने एक हिरण का शिकार किया था। उसने वह हिरण गुरुजी को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया और रानी ने गुरुजी से विनती की कि हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे शत्रुओं ने हमें राज्य से निकाल दिया है। अब आप कुछ वचन करो जिससे हमारा राज्य हमें प्राप्त हो जाए। गुरुजी ने कहा, आप विशाल ब्रह्मभोज का आयोजन करो, इससे आपको आपका राज्य मिल जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर बोली, हमारे पास भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं। जो धन था वह सारा युद्ध में खर्च हो गया। अब तो हम रंक के समान हैं और आपकी शरण में आए हैं। गुरुजी को विद्वानों को चर्चा पर बुलाने का उपाय मिल गया था। गुरुजी ने भाई बाला से कहा, आप एक मटका लेकर आओ और उसमें यह हिरण का मांस साफ करके पकाओ। भाई वाला ने आग जलाई और हिरण को मटके में डालकर पकाने के लिए रख दिया। जब आग जली तो धुआं आकाश में उड़ा और मांस पकने की गंध चारों तरफ फैल गई। गुरुजी मेले के पास में ही ठहरे थे, तो यह गंध वहां के विद्वानों तक भी पहुंच गई। वह सोचने लगे, आज तो ग्रहण है, यह कौन अज्ञानी है जो आज के दिन मांस पका रहा है। वह सभी इकट्ठे होकर और लाठी शस्त्र आदि लेकर वहां पहुंच गए और कहा, मारो इसे, यह कौन अधर्मी है जिसने यह कर्म किया है। आज के दिन तो पवित्र स्नान और दान पुण्य करने का काल है। यह सुनकर गुरुजी बोले, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए भोजन पकाने के लिए यह सब किया। वह बोले, क्या तुम्हें तनिक भी भय नहीं? तुमने क्या पकाया है? तो उनमें से एक ने मटके में देखकर कहा, इसमें तो मांस पक रहा है। सभी कहने लगे, मारो इसे, ताकि ऐसा कुकर्म कोई फिर ना करे। इसने आज के दिन धर्म की रीत बिगाड़ी है। ऐसे को मारना कोई पाप नहीं। गुरुजी बोले, ग्रहण के दिन अगर पशु का मारना उचित नहीं, तो क्या किसी मनुष्य को मारना उचित है? अगर बल से मार देने में ही प्रेम है तो वैसा ही करो, जैसा आपका मन करे। यहाँ आपको रोकने वाला कोई नहीं। अन्यथा हमारे साथ धर्म अधर्म की रीति रिवाजों पर चर्चा करो। तो वहां पर सभी विद्वान इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने में से एक विद्वान को चर्चा के लिए चुना, जो कि दिग्विजय था, यानी उसे बहुत ज्ञान था और सभी वेद शास्त्र की चर्चाओं में वह विजयी रहा था। उसने भविष्य पुराण पढ़ा हुआ था। ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ के 33वें अध्याय में गुरु नानक के आने की भविष्यवाणी है। कलयुग वेदी बंसेज नानक। इसी प्रकार स्कंद पुराण के 28वें अध्याय में भी गुरु नानक देव जी के बारे में भविष्यवाणी है। वहां से पढ़कर उसने अपना नाम नानक चंद रख लिया था। इस विद्वान के अनुसार केवल शाकाहारी खाना खाने से और वेद पुराण पढ़ने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा उसका विश्वास था। गुरु नानक देव जी ने उसके इसी भ्रम को मिटाने के लिए यह चर्चा शुरू की थी। नानक चंद ने कहा, इस स्थान पर बहुत भारी संकट आ गया था।
इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। गुरुजी बोले, आपके मत अनुसार ब्राह्मण का यह धर्म है कि वह वेद पढ़े और यज्ञ करे। क्षत्रियों का यह धर्म है कि वह युद्ध करें, शिकार खेलें और यज्ञ करवाएं। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आपको इसमें क्या दिक्कत है? यह सुन सभी विद्वान बोले, क्षत्रिय हमेशा अपने पास शस्त्र रखते हैं, आपका वेश तो फकीरी का है, बिना शस्त्रों के आप क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारे पास भी शस्त्र हैं। उस प्रभु का नाम तीखी तलवार है, सत्संग हमारा धनुष है, सभी के प्रति दया हमारा बाण है, जिससे मृग रूपी मन को हमने तत्काल ही मार गिराया है। ब्रह्म अग्नि में उसको जलाकर यज्ञ किया और प्रतिदिन हम ऐसा ही करते हैं। तो विद्वान बोले, आपने तो सचमुच का मृग मारा है और उसे मटके में डालकर अब पका रहे हो और हमें कुछ और ही बता रहे हो। गुरुजी ने जो उत्तर दिया वह सार रूप में बता रही हूँ। यहाँ जो कुछ है सब मांस से उत्पन्न हुआ है। पहले जीव अर्थात जीव आत्मा मांस में प्रवेश करता है, फिर गर्भ में उसका शरीर बन जाता है। जब वह बाहर संसार में आता है तो मुंह से मांस दूध पीने के लिए लेता है। उसका मुंह भी मांस का, जीभ भी मांस की, और मांस में ही सांस आती है। जब वह बड़ा हो जाता है तो विवाह करके मांस को ही घर में ले आता है। फिर मांस से मांस उत्पन्न होता है। सभी रिश्तेदार भी मांस के बने होते हैं। जब किसी सच्चे सतगुरु से मिलता है वह उपदेश देकर सारे भेद बता देते हैं। वह अपनी चेतना और अपने शरीर को अलग अलग देख लेते हैं। यह भेद बिना सतगुरु के उपदेश के कोई नहीं जान सकता। खाली शब्दों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। यह उत्तर सुनकर सभी विद्वान चुप हो गए। उन्होंने नानक चंद से कहा, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, तुमने सारा जग जीत लिया है, पर इस फकीर के सामने कोई चर्चा क्यों नहीं करते? तुम तो वेद शास्त्र जानने वाले बुद्धिमान हो। तब नानक चंद ने कहा, हे फकीर, किया तो तुमने अधर्म है, और इस पर्व पर तुम इसे धर्म किस प्रकार बता रहे हो, जब सभी शास्त्र दोष लगा रहे हैं। आज के दिन तो दान, स्नान और पूजा का काल है, और तुम इस पाप को पका रहे हो। यह तुम्हारा कैसा सिद्धांत है? उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश होगा। गुरुजी ने उत्तर दिया, शास्त्र के अनुसार ज्ञानी देवताओं को गेंडा, घोड़ा आदि पशुओं की बलि चढ़ाते थे और उसे अधर्म नहीं मानते। जो विवाह आदि शुभ कार्य हैं वह भी बिना मांस के संपन्न नहीं होते। लोग दिखावा करते हैं कि वह मांस नहीं खाते, परंतु ज्ञान ध्यान की बात कोई नहीं जानता। अब अंधे से क्या कहा जाए? वह जो शास्त्रों में कहा गया है उसे समझ ही नहीं पाते। तुम खुद भी उस आत्म तत्व को नहीं जानते और लोगों को बता रहे हो, और सूझवान विद्वान भी कहलाते हो। तुम जान ही नहीं सकते मांस कहाँ से पैदा हुआ। अन्न, गन्ना और कपास सभी पानी से उपजते हैं। सारा संसार पानी से उपजता है। जो अज्ञानी हैं वह वर्ण आश्रम के चक्रव्यूह में फंसे हैं। मन में तो कई रस खाने की इच्छा है, क्योंकि भोगना इंद्रियों का धर्म है। सभी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, सभी अपना अपना रस भोगना चाहती हैं, परंतु दिखावे के लिए अन्न का त्याग करते हैं और फिर वैष्णव होने का अभिमान भी करते हैं। उनका कभी इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होता। केवल जो जल से उत्पन्न सभी रसों का त्याग करता है, अर्थात जैसे किसी प्रकार की चीज देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्वाद लेने की और स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती, वही सच्चा सन्यासी है। केवल मांस खाना छोड़ने से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इच्छा रहित जीवन जीना ही सच्चा सन्यास है, और सच्चे गुरु की कृपा से ही अपनी चेतना को इस शरीर से या मांस के बने इस पुतले से अलग देखा जा सकता है। यह सुनकर नानक चंद ने हाथ जोड़कर पूछा, आपका क्या नाम है? गुरुजी ने कहा, हमारा नाम नानक है और उस निरंकार के सेवक हैं।
यह सुनकर नानक चंद ने अपने साथियों से कहा कि भविष्य पुराण में भी लिखा है कि श्री नानक अवतार धारण करेंगे। यहीं से मैंने अपना नाम नानक रखा था। विद्या के बल पर सब जग जीता। अब मुझे यह आभास हो गया है कि मैं वो नानक नहीं हूँ जो जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं। जिनके वचनों के तुल्य कोई नहीं, उनके सामने कौन बोल सकता है। जो इनका उपदेश सुनते हैं उनके जगत के सारे क्लेश मिट जाते हैं। आज से मैं अपने नाम से क अक्षर हटा देता हूँ। अब सभी मुझे नानक नहीं नानू कहेंगे। नानक नाम तो इन्हीं को शोभा देता है। गुरुजी ने उपदेश दिया, प्रभु के नाम का सदा जाप करो और बांट कर खाओ। यह सुनकर सभी ने प्रेम में भीगकर गुरुजी से अपनी भूल माफ करने के लिए कहा और कहा, क्षमा करें, हम नहीं जानते थे कि आप इतने बड़े संत हैं। परंतु जो बड़े आचार्य महापुरुष हुए हैं वह अपनी रीत कभी नहीं भूलते। पर्व के दिन मांस खाना किसी पुराण में नहीं कहा। अगर हमने कुछ गलत कह दिया हो तो हमें क्षमा करें। गुरुजी ने कहा, हमने तो हांडी में खीर पकाई है। मटके में अब मांस की जगह खीर बन गई थी। इतने में सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। गुरुजी ने सभी को वहीं भोजन करने को कहा और वह खीर उन्होंने सभी में बांटकर खिलाई। इस कथा में कई बार यह भ्रम हो जाता है कि गुरु नानक देव जी शायद मांस खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वह हमारा ध्यान मांस से बने इस पुतले से हटाकर उसमें बसे चेतन तत्व की ओर कर रहे हैं, जिसे जानने से मुक्ति का रास्ता निकलता है। आज यहाँ पर गुरुद्वारा सिद्धबटी साहिब सुशोभित है। इस गुरुद्वारे का नाम सिद्धबटी इसलिए है क्योंकि सोचने समझने की शक्ति केवल इंसानों के पास है। पशुओं में यह विशेषता नहीं है। यह शक्ति इंसानों को इसलिए दी गई है ताकि इंसान अपनी बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़ ले, जिससे सिद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। तो गुरुद्वारे का नाम समय के साथ सिद्ध बुद्धि से सिद्धबटी हो गया। फिर रानी अपने पुत्र के साथ फिर से हाथ जोड़कर आगे आई तो गुरुजी ने उसे अपने देश जाकर फिर से लड़ाई करने को कहा और कहा, अब शत्रु तुम्हारे आगे नहीं टिक सकेंगे। अपना राज्य वापस लो और प्रभु के नाम का जाप करो। गुरुजी के वचनों के अनुसार जगत राय ने फिर से जाकर युद्ध किया और अपना राज्य वापस ले लिया। गुरुजी भी वहां से प्रस्थान कर गए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।